नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के अंतर्गत इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं के इतिहास विषय के प्रश्न पत्र के समाधान देखने वाले हैं। यदि आप वार्षिक परीक्षा के कक्षा 9वीं और 11वीं की पिछले प्रश्न पत्रों के समाधान देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। यदि आपका भी पेपर कोड 11073 आया है और आपको सेट सी प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। पहला प्रश्न सही विकल्प का चयन कीजिए के अंतर्गत पहला आया था, कीलाकार लिपि किस सभ्यता से संबंधित है? मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन या भारत? कीलाकार लिपि मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है, जिसमें मिट्टी की पट्टिकाओं पर कीलाकार लिपि लिखी जाती थी। प्रश्न क्रमांक 2 है, रोमन साम्राज्य में सीनेट के शासन का अंत हुआ। सीनेट के शासन का अंत 2700 ईसा पूर्व में हुआ था। तीसरा है, सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया था? चंगेज खान, बटू, बोगुरचू या जोची? तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ब, बटू, जिन्होंने सुनहरा गिरोह का गठन किया था। चौथा है, प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सपर की रचना की थी। लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो या डोनाटेलो? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंची, जिन्होंने मोनालिसा भी लिखी है, उन्होंने ही द लास्ट सपर की रचना की थी। पांचवा है, कनाडा शब्द का अर्थ है गांव, कस्बा, नगर या देश। कनाडा का अर्थ होता है कस्बा। छठा है, किंग राजवंश का संबंध है चीन से, जापान से, रूस से, मंगोलिया से? तो चीन से संबंध होगा किंग राजवंश का। सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है, राजा जिमरिलिम का राजमहल रिक्त स्थान में स्थित था, मारी नगर में स्थित था। मारी इसका उत्तर आ जाएगा। दूसरा है, रोमन साम्राज्य में रिक्त स्थान परिवार का प्रचलन था। रोमन साम्राज्य में संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था। तीसरा है, चीन की दीवार का निर्माण रिक्त स्थान ईसा पूर्व में हुआ था। 214 से 204 ईसा पूर्व में चीन की दीवार का निर्माण हुआ था। चौथा है, पादुआ विश्वविद्यालय रिक्त स्थान में स्थित है, ये इटली में स्थित है। पांचवा है, कैनबरा रिक्त स्थान की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। अगला है, रेड गार्ड्स में मुख्यतः छात्रों। इस प्रकार आप देखेंगे, पहले का हो जाएगा मारी, दूसरे का आएगा संयुक्त, तीसरे का 214 से 204, चौथे का इटली, पांचवे का ऑस्ट्रेलिया और छठे का छात्रों। ये आपके 6 रिक्त स्थान हो गए। प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य असत्य लिखना है, जिसमें पहला दिया गया है, मारी के राजा एमोराइट समुदाय के थे। ये कथन आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा है, रोम में चांदी के सिक्के को सॉलिडस कहा जाता था। ये असत्य कथन होगा। रोम में सोने के सिक्के को सॉलिडस कहा जाता था, जबकि चांदी के सिक्कों को अर्जेटियस कहते थे। तो ये कथन असत्य होगा। तीसरा है, चंगेज खान की विधि संहिता को यास कहते हैं, सत्य कथन है। चौथा है, बड़े चर्च मेनर कहलाते थे। ये कथन असत्य होगा, क्योंकि मेनर एक प्रकार की जागीर या भूमि होती थी, ना कि चर्च होते थे। ये भूमि मध्ययुगीन यूरोप में प्रचलित थी, जबकि बड़े चर्चों को कैथेड्रल कहा जाता था। पांचवा है, मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट सुधारवादी आंदोलन का नेतृत्व किया, सत्य कथन है। लास्ट है, ऑस्ट्रेलिया की खोज कोलंबस ने की थी। यह कथन असत्य होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की खोज का श्रेय डच नाविक विलेम जानजून को दिया जाता है, जबकि जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे उन्होंने अमेरिका की खोज की थी। तो पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य, पांचवा सत्य और छठा असत्य। प्रश्न क्रमांक 4 में सही जोड़ी का मिलान करना है।
पहला दिया गया है वारकाशीर्ष जो कि मूर्तिकला थी। दूसरा है प्रिंसिपेट जिसको मिलाएंगे सम्राट ऑगस्टस से। तीसरा है मंगोल सरदारों की परिषद जिसे कुरिलताई कहा जाता था। चौथा है मोंक, भिक्षु को मोंक कहा जाता था। पांचवा है माइकल एंजिलो जिन्होंने दी पिएटा की रचना की थी। छठा है गुटेनबर्ग, योहान गुटेनबर्ग ने पहला छापाखाना बनाया था। लास्ट है कैलिफोर्निया जिसको मिलाएंगे गोल्ड रश। प्रश्न क्रमांक 5 का पहला है सेंट ऑगस्टीन कौन थे? तो सेंट ऑगस्टीन या संत ऑगस्टीन एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे। दार्शनिक और धर्मशास्त्री। दूसरा है यायावर शब्द का क्या अर्थ है? यायावर शब्द का अर्थ होता है घुमक्कड़। तीसरा है नाइट्स कौन थे? नाइट्स योद्धा होते थे। चौथा है सिस्टीन चैपल की छत पर लेप चित्र किसने बनाए थे? माइकल एंजिलो ने बनाए थे। पांचवा है किस भाषा में समुद्र को जी कहा जाता है? चीनी भाषा में समुद्र को जी कहा जाता है। अगला है किस कबीले के लोग आंसुओं की राह के सफर में मर गए? चेरोकी कबीले के लोग आंसुओं की राह के सफर में मर गए थे। अंतिम है आधुनिक चीन के संस्थापक कौन थे? आधुनिक चीन के संस्थापक माओ जेडोंग थे। तो दोस्तों वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा और आने वाले प्रश्न पत्रों के समाधान देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।